देख रहे हैं मिंबर नूर पर एक बेहतरीन आवाज के मालिक, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर आज स्टेज पर लाने वाली शख्सियत, मुझे कोई नहीं जानता था। ये दो शख्सियत, एक हलचल असलमी और एक महफूज रजा फैजी, इन दोनों की मेहरबानी है मेरे ऊपर कि इन्होंने उंगली पकड़ाकर मुझे स्टेज पर लाया। मुझे कोई नहीं जानता था सिर्फ गांव के अलावा। आंख से आंसू आते हैं जब इन दोनों के बारे में मैं सोचता हूं। अरे ऊंचाई देने वाला, रिफत देने वाला, बुलंदी देने वाला खुदा है, लेकिन कोई वसीला और जरिया होता है। लेकिन आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह महीना में कम से कम 20 से 25 प्रोग्राम मेरा हो ही जाता है। और ये दोनों, एक नकीबे अहले सुन्नत, नकीबे आजम हिंदू नेपाल हजरत हाफिज व कारी महफूज रजा फैजी, और दूसरी तरफ देख रहे हैं शायर आजम हिंदू नेपाल हजरत हाफिज व कारी हलचल असलमी साहब किबला। जब ये मलंगवा आए थे तो लोगों ने बड़ी दिल जमाई से इनके कलाम को समाअत किया था। और एक तरफ देखिए तो हजरत मौलाना अमजद रजा वैशाली, जो अपनी मीठी मीठी आवाज से आप लोगों के दिलों को महलूज कर रहे थे, और आप मुसर्रत व शादमानी फरहत व इंबेसात के समंदर में गौता जन होकर इनके नातिया कलाम समाअत कर रहे थे। और एक शायर खुसूसी हजरत मौलाना तौकीर इलाहाबादी, और देखिए एक बेहतरीन खतीब आजम हिंदू नेपाल हजरत अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी, वो तशरीफ फरमा है। और देखिए हमारे बड़े भाई मौलाना रजाउल्लाह साहब किबला और बाबाए कौम मिल्लत मौलाना आमिर साहब, और आप ही के गांव के एक बेहतरीन आलिम दीन माहिर दरसियात हजरत मौलाना फैयाजुल कादरी मिसबाही, वो भी तशरीफ रखते हैं, और दीगर उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं, हमारे मौलाना जावेद साहब किबला और दीगर हजरात मोहतरम। मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं आया, वरना हमारी तो मुख्तसर तकरीर 1.5 घंटे की होती है, लेकिन हजरत तशरीफ फरमाए, हजरत को भी बोलना है और मौलाना तौकीर इलाहाबादी की भी तकरीर होगी। बस शायर कहता है, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। बोलो बोलो, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। बोलिए ना सुभान अल्लाह। बोलने की फजीलत बताऊं, मिशकात शरीफ पेज नंबर 67 पर यह हदीस मौजूद है। जो इंसान सुभान अल्लाह कहता है, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही गोरेसत लहू नखलतुन फिल जन्ना, जो इंसान सुभान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त तैयार कर देता है। और ये महफिल सजाने वाले कौन है? जो दुनिया से तशरीफ ले गए, इंतकाल हुआ उनका नाम हजरत मौलाना मंसूर आलम मुनीर आलम साहब, और उनके साहबजादे का नाम अरे भाई बहुत है, आलम आलम आलम, मेहरे आलम, बदरे आलम, शहरे आलम, कमरे आलम, और मेरा नाम कमर रजा। इन लोगों ने अपने वालिद मुहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मरहूम मुनीर आलम साहब के इसाले सवाब की गर्ज से महफिल पाक का इनेकाद किया। तो आप तस्बीह की नियत से सुभान अल्लाह कहेंगे। बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बढ़िया मसला बता रहा हूँ, सुन लीजिए, बहुत बढ़िया मसला। वाहवाही के लिए आप हमारी वाहवाही के लिए, या किसी मुकर्रिर की वाहवाही के लिए, या किसी शायर की वाहवाही के लिए सुभान अल्लाह कहेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा। मैं फतवा देता हूँ, कोई माँ का लाल इनकार नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप तस्बीह की नियत से सुभान अल्लाह कहेंगे, तस्बीह की नियत से सुभान अल्लाह कहेंगे, आपके नाम अमाल में 90 नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह। इसलिए तस्बीह की नियत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये महफिल पाक
इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। वालिदैन के ऊपर थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। फिर कब्रों के ताल्लुक से हम कब्र पे क्या करें जब हमारे वालिदैन दुनिया से चले जाए, उनके लिए हम क्या करें, और सब हदीसों कुरान की रोशनी में। और हदीस सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, लेके आया हूँ। यह हमारी 20वीं तकरीर है, हम लिख कर रखे हुए हैं। शिवनगर में हमारी कितनी तकरीर हुई है, और 20 मरतबा 20 मौजू पर हमारी तकरीर हुई है। आज जो है महफिल 20वीं तकरीर हमारी दूसरे मौजू पर फिर हो रही है। 20 मौजुओं पर मैंने बोला है, और कोई नहीं कह सकता कि हजरत की बात टकराई। हाँ, एक दो बार टकरा जाए, लेकिन हर मौजू पर हमारा खिताब अलग अलग है। तब यहाँ मैं कुछ बातें बताऊंगा गुलाब के फूल के ताल्लुक से। वहां कब्र पर क्यों रखते हैं, इस ताल्लुक से भी बताऊंगा। पहले एक बताओ, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना रसूलना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैं सोचता हूं कि मरहूम के नाम से एक आलिम दीन का इंतकाल हुआ है, उनके नाम से मैं दो या तीन अशार में पढ़ना चाहता हूँ। हलचल भाई, दो तीन अशार, बस ज्यादा नहीं। ले हद में आका की दीद होगी, ले हद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। ले हद में आका की दीद होगी। मैं शिवनगर के लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आता हूँ ये लोग बहुत इज्जत देते हैं। और यही के शिवनगर में ही ज्यादा बोल लेने से मैं हर जगह बेबाकी से तकरीर कर रहा हूँ। ये शिवनगर की बरकत है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ यहाँ घर घर में आलिम है। यहाँ बोलना कोई आसान नहीं है। जब आपके गांव के सारे उलमा मौजूद होते थे, उस टाइम में भी हमारी यहाँ तकरीर हुई है, और शिवनगर की ये बरकत है। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। ले हद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। ले हद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ो ये रोना कैसा, मेरे अज़ीज़ो ये रोना कैसा, मकाम ही तो बदल रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ो ये रोना कैसा, मेरे अज़ीज़ो ये रोना कैसा, मकाम ही तो बदल रहा हूँ। आज किसी का घर कोई इंतकाल हो जाता है, किसी का इंतकाल हो जाता है तो लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। हमारी माँ और बहनें रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन ऐ शिवनगर के मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो। अब किसी का घर में इंतकाल हो जाए तो रोना मत, चिल्लाना मत, कि रोना मत, चिल्लाना मत। क्योंकि उसके लिए आप दुआए मगफिरत करते रहना, दुआए मगफिरत करते रहना। इसलिए कि जब वो जाने वाला दुनिया से जाता है, उनके बदन से रूह को निकाल लिया जाता है, तो वो कहता है कि ऐ मेरे अजीजों, रोना मत, रोना मत। ये रोना कैसा, मकाम ही तो बदल रहा हूँ। ये रोना कैसा, मकाम ही तो बदल रहा हूँ ना। क्यों रो रहे हो, वो मय्यत कहती है। और आगे शेर को सुने, बहुत बहुत प्यारा शेर है, और हदीस सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। लगा के खुशबू मैं सो रहा हूँ। जिस तरह हम दुल्हा को सजाते हैं, उसी तरह हम अपनी मय्यत को सजाते हैं, खुशबू लगाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं कि नहीं? अरे भाई, आपका नाम क्या है? आपसे बोल रहा है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ साहब। शादी हो गई है ना? अभी से हुआ है।
चलिए हलचल असलमी साहब, आप ही की शादी हो गई है, जब आप दूल्हा बने तो क्या नया कपड़ा पहने या पुराना? नया कपड़ा पहना। और यहाँ भी हम मय्यत को जो है नया कफन पहनाते हैं कि नहीं पहनाते हैं? क्यों? ये दुनिया वाले जाते हैं कहाँ ससुराल, यहाँ साथ में दुल्हा है, और ये मय्यत को क्यों नए कपड़े पहनाते हैं, खुशबू लगाते हैं? इसलिए कि कब्र में नबी की जियारत होगी। और मचल के बोलो, कब्र में नबी की जियारत होगी। लगा के खुशबू मैं सो रहा हूँ, फरिश्ते मुझको उठाओ जल्दी। लगा के खुशबू मैं सो रहा हूँ, फरिश्ते मुझको उठाओ जल्दी। नबी हमारे हैं सामने अब, नबी हमारे है सामने अब, खुशी के मारे